तो दोस्तों एक सेंटेंस है जिसके बारे में आप जानते होंगे, टिट फॉर टैट, यानी अगर इसका हिंदी अनुवाद देखा जाए तो जैसे के साथ तैसा, ये एग्जैक्टली इसका मतलब होता है। यानी जो आपके साथ जैसा बर्ताव करता है उसके साथ भी आप बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करें, उसे ही कहा जाता है टिट फॉर टैट। यानी अगर आपके खिलाफ कोई नफरत फैला रहा है तो बदले में आप उसके खिलाफ नफरत ही फैलाएंगे। हालांकि कुछ लिब्रांडुओं का थोड़ा सा अलग जरूर जाएगा, लेकिन अगर बात की जाए जियोपॉलिटिक्स की या फिर डिफेंस के सेक्टर की, तो यहाँ पर टिट फॉर टैट ही एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है। यानी चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, आपके जो भी दुश्मन है वो आपके खिलाफ जैसी गतिविधियां करेंगे उनका मुकाबला करने के लिए आप भी बदले में वैसे ही गतिविधियों को करेंगे। तभी जाकर आप उनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं और अपने नुकसान से बच सकते हैं। अब इस समय हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि हिंद महासागर के एरिया में चाइना द्वारा अग्रेशन दिखाया जा रहा है और इस अग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना कमर कस चुकी है। और इसके लिए कल ही हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि भारतीय नौसेना द्वारा पहली बार 11 की संख्या में सबमरीन्स को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा 35 की संख्या में वॉरशिप्स डिप्लॉय किए गए हैं और एक पूरी तरह से किलाबंदी करने की कोशिश की गई है, जिससे कि हमारी समुद्री सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हो। लेकिन इसके बावजूद एक थ्रेट भारत के लिए बहुत ही बड़ा नासुर बनते जा रहा है और ये थ्रेट कोई और नहीं बल्कि चाइना द्वारा भेजे जाने वाले स्पाई वेसल्स हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर करके बताया था कि चाइना की तरफ से कुल 2 स्पाई वेसल एक बार फिर से हिंद महासागर में भेजे गए हैं, जिसमें से एक तो है युआन वांग होंग 3 और युआन वांग होंग 1। ये 2 स्पाई वेसल इस समय हिंद महासागर में हैं और बताया जाता है कि इनकी लोकेशन पूर्वी तट के आसपास कहीं पर है। जैसा कि वाइपर के इस पोस्ट में आप उनकी लोकेशन देख सकते हैं, इन दोनों ही जगहों पर चाइना के स्पाई वेसल्स मौजूद हैं। अब इनका सामना आखिरकार कैसे किया जाए, क्योंकि ये ओशोनोग्राफी वेसल हैं, समुद्री सर्वेक्षण के उद्देश्य से इधर उधर विचरण करते हैं, तो इन्हें आप मिलिट्री वॉरशिप नहीं मान सकते और उन्हीं की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर टिट फॉर टैट आखिर किया कैसा जाए? एक तो अल्टीमेट सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि ब्रह्मोस को मिसफायर कर दिया जाए। एक ही मिसफायर के बाद में इस तरह के वेसल्स दोबारा आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में दूसरा इसका उपाय ये हो सकता है कि आप भी इस तरह के वेसल्स का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ करें। और बताया जा रहा है कि इस बार एक्चुअली भारत द्वारा ऐसी कोशिश की गई है और कोशिश क्या, भारत की तरफ से भी अपना ओशोनोग्राफी वेसल इनके खिलाफ उतार दिया गया है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमने भी अपना जासूसी जहाज इनके पीछे लगा दिया है। वाइपर के पोस्ट के इसी फोटो में आप इस लोकेशन पर देखिए, यहाँ पर आपको भारतीय फ्लैग दिखाई दे रहा है। इसी जगह पर हमारा भी स्पाई वेसल जिसका नाम आरवी समुद्र रत्नाकर है, उसे हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। और ये जो समुद्र रत्नाकर है ये भी बिल्कुल उसी तरह की प्रॉपर्टीज रखता है जिस तरह की चाइना के वेसल्स के अंदर है। साउथ कोरिया की हुंडई कंपनी द्वारा इस वेसल का निर्माण करवाया गया था, जो कि 103 मीटर लंबा है और 45 दिनों तक लगातार ये समुद्र के अंदर विचरण कर सकता है। इसके अतिरिक्त 25 की संख्या में उसके अंदर भूवैज्ञानिक शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त 73 की संख्या में पर्सनल्स को भी ये बड़ी आसानी से कैरी कर सकता है। तो कहने का मतलब 100 की संख्या में इसमें पर्सनल्स आप भेज सकते हैं आगे पीछे मिलाकर। अब अगर हमारे जासूसी जहाज समुद्र रत्नाकर के बारे में और चीजें जानी जाए तो इसमें पोजिशनिंग सिस्टम शामिल किया गया है, जो कि DGPS और डायनेमिक पोजिशनिंग है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर सोनार लगे हुए हैं जो मल्टी बीम सब बॉटम प्रोफाइल के साथ आते हैं, यानी इन्हें आप समुद्री रडार सिस्टम कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें मल्टी चैनल सेस्मिक सिस्टम्स भी लगे हुए हैं। मैग्नोमीटर और ग्रेविटी मीटर भी इसके साथ आता है। इसके अंदर कम्युनिकेशन के भी पूरे सिस्टम्स लगे हुए हैं। इसके अलावा ओशोनोग्राफी का समस्त जो डेटा कलेक्ट करता है उसके मैनेजमेंट के लिए भी सिस्टम्स इसमें अवेलेबल हैं। कुल मिलाकर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि चाइना के स्पाई वेसल्स हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये चाहेंगे कि ठीक है, अभी ये शुरुआत अच्छी है, लेकिन इसके बाद हमें भी अग्रेशन और एक्सेलरेट करना पड़ेगा। यानी ये जो हमारा जासूसी जहाज है इसे अभी हम लोगों ने चाइना के जासूसी जहाजों के खिलाफ हमारे ही एरिया में तो भेज ही दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जब चाइना अपनी कुछ गतिविधियां अपने खुद के इलाके में करेगा, यानी वो भी जब मिसाइल टेस्ट वगैरह करेगा, उस समय भी हमें हमारे वेसल को उसके इलाके में भेजकर बदला पूरा करना पड़ेगा। एटलीस्ट चाइना को ये बताना पड़ेगा कि देखिए हमारी रेंज भी यहाँ तक की है। तब जाकर कहीं कलेजे को ठंडक मिले तो मिले, लेकिन फिर भी शुरुआत काफी ज्यादा अच्छी की गई।